हाय गाइस, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। 2024 तो आप सबका अच्छे तरीके से चला ही गया है। अब 2025 को किस तरीके से हम लोग अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हम लोग आज वीडियो लेकर आए हैं कि इस 2025 को अच्छा करने के लिए और आपके जीवन की हर इच्छा को पूरी करने के लिए आपको बनाना है एक विज़न बोर्ड। विज़न बोर्ड इस तरीके का होता है जिस पे आपको 2025 में जिस चीज़ को अचीव करना है, जो आपके गोल्स हो सकते हैं, जो इच्छा आपकी अधूरी अब तक रह चुकी है, उसको आपको फुलफिलमेंट करना है। तो उन चीज़ों को आपको लगाना है उस विज़न बोर्ड पर। आपको सबसे पहले एक चार्ट पेपर ले लेना है बड़े साइज़ का, या फिर कैनवस ले लेना है ना। और चार्ट पेपर आपको येलो कलर का लेना है, जिस पे आपको आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो आपको आपने सोचा हो, जैसे कि आपको 2025 में आपको जैसे ड्रीम हाउस चाहिए, कार चाहिए, करियर में क्या करना है, आपको लॉ करना है या फिर जॉब चाहिए, तो वो सारी इच्छाएं आपकी इस पे आपको एक एक छोटे छोटे उसके फ़ोटोज़ बना के आपको सारा कलेक्ट कर लेना है और उसको आपको उस पर चिपका देना है। तो जैसे आपने सेंटर में सबसे पहले 2025 इसको बड़े अक्षरों में लिखना है, जो कि आपका ग्रीन कलर का होगा। अब आपको जैसे सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि मनी अट्रैक्ट करना है, या फिर आपको जो आपके किसी पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है तो उसको आपके लोन्स चुकाना है, आपकी चीज़ें चुकाना है। अब जो आप पे कर्जा हुआ है आपको वो नहीं लिखना है, आपको पॉजिटिव वे में लिखना है कि मैं बहुत मतलब अर्निंग कर रहा हूँ, है ना, या फिर इनकम सोर्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आपको पहले से लिखना है कि मेरे इनकम के सोर्स बहुत बढ़ चुके हैं, दसों दिशाओं से मेरे पास अनंत धन आ रहा है। तो आपको इस तरीके से कई सारे मतलब पैसों की, नोटों की, करेंसी की फ़ोटो चिपका देनी है। उसके बाद जैसे आपका करियर है, आपको करियर में क्या करना है, जैसे आपको लॉ करना है तो आपने लॉ की वो जैकेट वाला आपको एक फ़ोटो चिपका देना है एक साइड में। फिर उसके बाद जैसे कि आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है तो बिजनेस में आपको क्या करना है, तो बिजनेस या फिर आपका ऑफिस जो भी हो सकता है उसकी एक फ़ोटो ले ली और अच्छी सी फ़ोटो लेके उसमें चिपका दी। अब अगर आपको कोई हीलिंग प्रोफेशन है आपका, या फिर आपको कुछ जैसे टैरो रीडिंग आप करते हो तो आपको उसकी भी एक फ़ोटो लगा देनी है। उसके बाद जैसे आपको सेल्फ लव है तो आपको खुद से प्यार करना है तो हार्ट शेप का एक फ़ोटो लगा लीजिए, या फिर आपकी एक खुद की हैप्पी फ़ोटो लगा लीजिए सेंटर। तो उस तरीके से आपको एक फ़ोटो चिपका देना है। अब आपको पूरे साल में हेल्दी रहना है ना, तो हेल्दी पिक आप लगा सकते हो आपके उसके बाद जैसे कि किसी को चाहिए कि इस साल में आपकी मैरिज हो जाए तो आपको इस तरीके से मतलब कपल की, या फिर कई सारे नेट पे गूगल पे फ़ोटो अवेलेबल है। तो जैसे कि दोनों की शादी हो गई, हाथों में हाथ वगैरह, है ना, माला डाली हुई, तो वो फ़ोटो आपको एक साइड में चिपका देनी है। अब जैसे आपको किसी को प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो उन लोगों को भी करना है कि एक हैप्पीली मतलब प्रेग्नेंट वुमन की फ़ोटो लगाना है, जिस पे आप देख के आप सोच सको कि मैं भी प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और मतलब 2025 में मेरा बेबी हो चुका है ना। उसके बाद किसी के मतलब किसी के ब्रदर या फिर किसी की सिस्टर की शादी नहीं हो रही है तो उन लोगों ने खुद के विज़न बोर्ड पर आपके भाई या बहन की फ़ोटो लगा देनी है, या फिर किसी कपल की लगा देनी है, और उसके नीचे लिखना है आपको कि मेरे ब्रदर की शादी हो चुकी है, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स। और उसके बाद जैसे कि आपको वर्ल्ड टूर करना है तो वर्ल्ड टूर की फ़ोटो लगानी है, या फिर आपको एक ही मतलब जैसे दुबई जाना है तो दुबई का टूर करना है तो आप एक दुबई का टूर का एक फ़ोटो लगा सकते हो। उसके बाद आपको फैमिली के साथ किस तरीके से मतलब हैप्पी फैमिली चाहिए तो वो आपकी पूरी फैमिली की हैप्पी पिक मतलब जिसमें आप हंसते हुए नज़र आए, इस तरीके की फुल फ़ोटो लगा देनी है। आपको आपके पार्टनर के साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ चल रही है, मतलब किसी का डिवोर्स हो रहा है, होने वाला है सपोज,
तो आपको वो डिवोर्स को रोकना है। तो आपको ये नहीं लिखना है कि मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा है, आपको ये करना है कि डिवोर्स नहीं हो रहा है तो मतलब आप उसके साथ पहले कितना हैप्पी थे, उस तरीके से आज भी आप उनके साथ में बहुत हैप्पी हो। तो इस तरीके से आपको उनके साथ में जो अच्छे पल बिताए थे उन पलों की एक फ़ोटो लगा देनी है। उसके बाद जैसे आज आपको यूट्यूबर बनना है तो आपको एक यूट्यूब का लोगो और उसके बाद में आपके सब्सक्राइबर कितने चाहिए, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए या फिर आपको जो भी 10,000, तो वो फ़ोटो लगा देनी है और नीचे वो आपको लिख देना है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब हर चीज़ के पीछे आपको एक ग्रेटिट्यूड देना ज़रूरी है। अब जैसे आपको हेल्दी बॉडी, मतलब शेप में परफेक्ट बॉडी चाहिए तो उस तरीके की एक फ़ोटो लगा देनी है। हेल्दी हेयर्स चाहिए है तो मतलब लंबे घने बाल, काले बाल, उस तरीके का एक फ़ोटो लगा देना है। अब लोग परेशान हैं जिनको मानसिक शांति नहीं मिल रही, उन लोगों ने मानसिक शांति के लिए जैसे कि योगा की कोई फ़ोटो और सफ़ेद मतलब कमल का खिला हुआ फूल इस तरीके से आपको लगा देना है वाइट, और उसके बीच में लगाना है कि मतलब मैं बहुत शांत आत्मा हूँ। आपको जैसे कि धार्मिक यात्राएं बहुत करनी है तो आपको उसको धार्मिक यात्राओं को एक फ़ोटो लगा देना है, उसके नीचे लिखना है। मतलब कुछ आप विश फोटोज़ के रूप में लिख सकते हो, कुछ लेटर्स के रूप में आप इंग्लिश या फिर हिंदी वर्ड्स में मतलब बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है आपको कि मतलब इस साल में अच्छे से तीर्थ यात्राएं कर रही हूँ। इस तरीके से आप कई सारे चीज़ें उस पर लिख सकते हो। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं उसको आप उसके ऊपर लिख सकते हो। और जो जो इच्छाएं आपकी अधूरी है, मतलब आपको जैसे कि वो अब 2025 तो है पर कौन से मंथ में क्या चाहिए, मतलब आपको जैसे कि जून मंथ में आपको घर बनाना है तो आपने उसके ऊपर लिखना है कि जून महीने में मेरा घर हो चुका है। इस तरीके का मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ को अचीव करना है, कौन सी चीज़ आपकी बाकी रह चुकी है। जैसे आपके बच्चे मतलब स्टडी के लिए बहुत स्टडी करते हैं तो उनकी स्टडी करते हुए एक पिक लगा दीजिए। इस तरीके के कई सारे आप फोटोज़ लगा सकते हैं। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि आपको एक मेन आपको निकाल लेना है और मेन उसको मतलब 10 से 12 फ़ोटोज़ में आपका सारा कुछ हो जाए और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता चले कि मेरा ये इच्छा है और ये 2025 में मुझे पूरी करनी है। इस तरीके से आप लोग वो कर सकते हो। अब और एक क्या कर सकते हो, जो लोग अब विज़न बोर्ड नहीं बना पाए तो उन लोगों ने इस तरीके का, मतलब विज़न बोर्ड क्या होता है कि आप जिस जगह पर बैठ रहे हो, मतलब जिस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा समय, मतलब कि रूम के अंदर हो आप, तो रूम के अंदर लगा रहे हो और कोई देख ले या कुछ करता है तो आपको मतलब किसी को दिखाना नहीं, तो इस तरीके से आप उसको आपके कबर्ड में लगा सकते हो, जहाँ कोई नहीं देखता उसमें कर सकते हो। या फिर एक विज़न डायरी भी बना सकते हो। एक डायरी बनाकर उसमें ही ये सारी जो चीज़ें मैंने बोली, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, है ना, फिट बॉडी, जिम कर रहे हो, तो ऐसे सारे कुछ फ़ोटो, गवर्नमेंट जॉब के, तो ऐसे सारे कुछ फ़ोटो कलेक्ट करके उसके नीचे, और आपको थैंक यू सबके नीचे लिखना है और आपका नाम भी लिखना है ना। तो इस तरीके से आपको वो सारा कुछ बनाना है। लास्ट एंड में आपकी सिग्नेचर भी करनी है। तो यही सेम प्रोसेस आपको डायरी में भी करनी है। और जब जब डायरी कम से कम दिन में 4 से 5 बार आपकी ओपन होनी चाहिए, और सुबह उठते बराबर और रात में सोते समय भी आपको इसको लेना है और आपको इस विश को फुलफिलमेंट करते हुए आपको सोचना है। मतलब आपको उस पलों को जीना है जो कि मैं, अगर मतलब ड्रीम हाउस है तो ड्रीम हाउस की फ़ोटो आपने लगाई तो आपको ये सोचना है कि मैं उस घर में चली गई हूँ, रह रही हूँ, किस तरीके का मेरा वो घर है, कितना सुंदर, मुझे आनंद मिल रहा है उसके अंदर। इस तरीके की सारी चीज़ें आपको सोचना है और वो सोच के आपके मतलब चीज़ पूरी होती हुई आपको नज़र आएंगी। जिस तरीके से आपने उसको बताया उस तरीके से आपको चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर उसको आप लगाना कहाँ है, ये सबसे मेन बात है। तो हम लोगों के जैसे कि अब विज़न बोर्ड तो आप कहीं पे भी कुछ लगा दो तो वो कुछ चीज़ें मतलब होती, कुछ नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण क्या है? क्योंकि उसका डायरेक्शन होता है। अब उसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या फिर वास्तु के हिसाब से हम लोग जान लेते हैं कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को विज़न बोर्ड लगाना है। अब जो हम लोगों का कुंडली का, किसी के पास अब कुंडली है या नहीं भी है या फिर राशि पता है, तो जैसे कुंडली में आपका 11th हाउस जिस जगह पर है, मतलब 11th हाउस में आपकी जो भी राशि लिखी है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर जो भी राशि लिखी है उसी डायरेक्शन
डायरेक्शन में आपको अगर वो विज़न बोर्ड लगाते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। अब इसके अलावा जिन लोगों को ये नहीं पता है तो उन लोगों के लिए राशि तो सबको पता होती है, तो हम लोग राशि के हिसाब से जान लेते हैं। अब मेष राशि है तो किसी के मेष राशि है तो उसको विज़न बोर्ड अपना ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। तो ईस्ट डायरेक्शन में आप उसको विज़न बोर्ड को लगा लेते हो। दिन में 4 से 5 बार अगर उसको देखते हो तो आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अब वृष राशि किसकी है तो उसको नॉर्थ वेस्ट में इस विज़न बोर्ड को लगाना है, या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा मिथुन राशि जिनकी है तो जिनकी मिथुन राशि उनको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इस विज़न बोर्ड को लगाना होता है। इसके बाद में कर्क राशि है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने इस विज़न बोर्ड को लगाना है। अब जिन लोगों की सिंह राशि है तो सिंह राशि के जातकों को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस विज़न बोर्ड को लगाना होता है। जिन लोगों की राशि कन्या है तो कन्या राशि वालों ने नॉर्थ डायरेक्शन में इस विज़न बोर्ड को लगाना होता है, जिससे कि आपकी इच्छाएं पूरी होती नजर आती है। तुला राशि जिन लोगों की है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको लगाना है। और वृश्चिक राशि जिन लोगों की है तो साउथ वेस्ट में या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हो। जिन लोगों की भी धनु राशि है तो धनु राशि के लोगों ने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस विज़न बोर्ड को लगाना है। और जिन लोगों की मकर राशि है तो साउथ डायरेक्शन में लगा सकते हो या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हो। कुंभ राशि जिन लोगों की है उन लोगों ने वेस्ट डायरेक्शन में इस विज़न बोर्ड को लगाना है, या तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी आप इसको लगा सकते हो। 12 नंबर की राशि है जो कि मीन राशि है। मीन राशि को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना होता है या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना होता है, जिससे कि आप लोगों की ये सारी इच्छाएं फुलफिल हो जाती है। अब इसके अलावा और एक तरीका है आपका। फर्स्ट टाइप तो विज़न बोर्ड हो गया, सेकंड टाइप विज़न डायरी हो गया, थर्ड टाइप होता है कि विज़न जार बना लेते हैं हम लोग। तो आपको एक कांच का कंटेनर ले लेना है। अब पूरे साल में 2025 से फर्स्ट डे से आप लोगों को स्टार्ट करना है। मतलब आपने जैसे कि कोई भी इच्छा आप जो विज़न बोर्ड में आपने लिखी थी या फिर इसके अलावा जो भी आपकी चीज़ें मतलब जैसे कि आपने सोचा था ड्रीम कार का, तो ड्रीम कार आपको मिल चुकी है। जब मिल चुकी है तो आपने एक चिट बना लेनी है ड्रीम कार मिलने के लिए थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, और उसको फोल्ड करके उस कांच के कंटेनर में डाल देना है। मतलब उसके बाद जैसे कि आपको सब्सक्राइबर मिल गया यूट्यूब के, तो आपको वो विश होने के बाद उसको आपको शीट को फोल्ड करके उस कंटेनर में डाल देना है। इस तरीके से आपको जो जो इच्छाएं आपकी थी वो सारी आपकी फुलफिल हो रही है। इसके लिए एक तरीके से ग्रैटिट्यूड भी हो जाता है, और ग्रैटिट्यूड देने से गॉड को भी लगता है कि आखिर की चीज़ें देते चलो। क्यों? क्योंकि अगर आप थैंक यू किसी को नहीं बोलते हो, मतलब भगवान को भी थैंक यू नहीं बोलते हो, तो जैसे आज भगवान ने आपको अच्छा खासा घर तो दे दिया, पर इसके लिए आपने अगर भगवान को धन्यवाद नहीं दिया तो भगवान भी सोचता है इस पर्सन को तो मैंने हर कुछ चीज़ दे दी है पर फिर भी ये खुश नहीं है, उसके लिए मेरे लिए धन्यवाद नहीं दे रहा है। तो उसके बाद में वो आगे वाली चीज़ें आपको देने से मतलब सोचता है 10 बार। इसके लिए हम लोगों को थैंक यू, छोटा से छोटा काम भी कोई कर लेता है तो उसको भी हम लोगों को ग्रेटिट्यूड देना ज़रूरी होता है। अगर आपने थैंक यू बोल दिया तो सामने वाला 10 बार आपको होकर भी वो ऑफर दे देता है। इस तरीके का ग्रेटिट्यूड का महत्व है। और विज़न बोर्ड आप लोगों को रात के 12 बजे उसके सामने खड़े रहकर आपको बोलना है कि मेरी ये सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, हो चुकी है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आपको यूनिवर्स को भी बोलना है ना। तो जैसे जैसे आपकी इच्छाएं आपने उसके अंदर लिखी वो सारी फुलफिल हो रही है, इस तरीके से आपको गॉड को थैंक यू बोलना है और सारी चीज़ों को आपको फुलफिल होते हुए भी फील करना है अंदर से, है ना, और हैप्पीनेस फील करना है। और इसको आप अगर आज नहीं बना पाओ, मतलब 31 के नाइट को नहीं बना पा रहे आप, तो 1 तारीख को भी आप बना सकते हो। जब भी आप मतलब जब जागो तब सवेरा होता है ना। तो जब भी आप लोग ये वीडियो देख लो उसी समय आप इसको तुरंत बना लेना, क्योंकि आज नहीं तो कल काम तो ज़रूर करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप खुद भी बनाइए ये विज़न बोर्ड और अपने करीबी लोगों को भी दे दीजिए, जिससे इनका भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू so much. Bye everyone.